दोस्तों, ऑप्टिवसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अगर नहीं किया है तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल ड्राइव ज़रूर कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको सब्सक्राइब करने में कोई फ़ी वगैरह नहीं देनी पड़ती है। इट्स वेरी ईजी टू सब्सक्राइब, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट अवेटेड यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है अभी काउंसलिंग की CUET PG के थ्रू वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक आपको अभी शो करने लगेगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर एडमिशन काउंसलिंग इन PG प्रोग्राम्स। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के साथ ही आपके एक नए टैब में आपका एक नया मतलब टैब सारी लिस्ट आपको डिटेल आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए मेरे सामने एक डिटेल खुल चुका है। यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप एडमिशन पोर्टल पर यहाँ से सीधे जा सकते हैं यहाँ पे लिंक को क्लिक करके। इसके अलावा आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि किसको कब बुलाया गया है, क्या प्रोसीजर है। अपना नाम अगर आपको चेक करना हो तो ये पूरी लिस्ट है, ये देखिए सभी MSc के सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, फिजिकल एजुके हेल्थ की लिस्ट है, MA की है और MEd की है। सारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपके सामने लिस्ट है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आप, तो वो सब्जेक्ट की लिस्ट खुल जाएगी और उसकी डिटेल भी खुल जाएगी साथ में कि अभी आपको क्या क्या करना है। तो एक बार हम इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हम एक लिस्ट भी खोल के चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही हम इस पे इंस्ट्रक्शन पे ओपन करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग का आता है कि आप सभी को सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज़ बिल्डिंग लॉबी में यहाँ पर करना है आपको रिपोर्ट। और ऑल द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एडमिशन काउंसलिंग हैव टू साइन द अटेंडेंस रजिस्टर। वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर आपको साइन करना होगा, वहाँ पर काउंटर्स लगे होंगे। कैंडिडेट्स appearing in the merit list more than one category will have to sign on all attendance sheet। तो सारी अटेंडेंस शीट होगी, अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी पे आ रहे हो तो आपको सब पे साइन करना होगा। फिर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन काउंसलिंग ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम हैव साइन ऑन द अटेंडेंस शीट्स ऑफ ऑल प्रोग्राम वेयर दे हैव बीन। हाँ, तो जिस जिस प्रोग्राम में आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे उस प्रोग्राम की अटेंडेंस सीट रखी होगी, तो आपको उस पर पहले सभी पे साइन करना होगा। फिर काउंसलिंग डेस्क जो आपकी है वो ऑडिटोरियम फर्स्ट फ्लोर पे है। तो साइन कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एडमिशन काउंसलिंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट। तो जैसे जैसे आप साइन करेंगे तो आपके उस हिसाब से फिर मेरिट तैयार की जाएगी और उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। फिर कैंडिडेट्स दोज हु आर ऑफर्ड अ सीट विल बी इशूड एन एडमिशन काउंसलिंग स्लिप मेंशनिंग द सीट अलॉटमेंट। तो जिसको भी सीट मिल जाएगी वहाँ पे उन्हें एक एडमिशन स्लिप काउंसलिंग स्लिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि सीट अलॉटमेंट हो चुका है। फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम, जो कि रूम नंबर 119 121 है, वहाँ जाएंगे और अपनी काउंसलिंग स्लिप लेके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। और कैंडिडेट्स दोज हु हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर मोर देन वन प्रोग्राम मे वेट टिल द काउंसलिंग ऑफ प्रोग्राम देयर चॉइस इज ओवर टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी। तो जो लोग एक से अधिक में हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है जब तक कि एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाती है। उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन डेस्क पे पहुंचेंगे रूम नंबर 119 में, तो वहाँ आपके साथ क्या क्या करना होगा। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट द काउंसलिंग एडमिशन डेस्क। उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिया जाएगा आपको वहाँ जाना होगा। ऑल द डॉक्यूमेंट इन द चेक लिस्ट एनेक्सर 1, आपको एनेक्सर 1 एक बार पढ़ लेना होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। विल बी वेरीफाइड एंड कलेक्टेड, आपको ये वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और फिर कलेक्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट ऑफर्ड एडमिशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन इन समर्थ पोर्टल एंड दे विल रिसीव अ लिंक ओवर ईमेल फॉर पेमेंट फ़ी। तो कैंडिडेट जिनको भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया जाएगा उन्हें एडमिशन के लिए समर्थ पोर्टल पर मतलब उनका एडमिशन होगा। इसके लिए पेमेंट के लिए एक उन्हें लिंक जो है वो ईमेल पर भेजा जाएगा। एडमिशन फ़ी कैन बी थ्रू द समर्थ लॉगिन इन IT लैब जस्ट अपोजिट टू द वेरिफिकेशन डेस्क। तो आप वहीं पर अपोजिट साइड में ही IT लैब है इनकी, जहाँ पर वहाँ पर आप जाके अपना पोर्टल लॉगिन करके एडमिशन फ़ी वहाँ से ही पेमेंट आप कर सकते हैं। तो मतलब आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए। यहाँ HCU में एडमिशन के लिए तो आप फिजिकली काउंसलिंग करेंगे, वो वहाँ आप जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, सब कुछ वहाँ पे होएगा, पेमेंट स्लिप मिलेगी आपको मेरिट लिस्ट के आधार पे, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आप वहीं उन्हीं की IT लैब में आपको फिर वो लिंक भेजेंगे पेमेंट का और उनके IT लैब में जाके आप पेमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। तो जब आप IT लैब में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटी ऑफ द एडमिशन डेस्क एंड पेमेंट ऑफ फी द कैंडिडेट दोज हु आर ऑफर्ड एडमिशन विल हैव टू रिमेन सीटेड इन IT लैब। ठीक है, आप IT लैब में बैठे रहेंगे और लॉबी में जैसे भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। ऑन द completion of
ऑफिस फॉर्मेलिटी एडमिट कार्ड विल बी इशूड, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। अब हॉस्टल अलॉटमेंट में क्या होगा, ऑफिस ऑफ चीफ वार्डन या आईटी लैब में ही वो काम होएगा दोनों। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटी एंड रिसिप्ट ऑफ कंडीशनल एडमिट कार्ड, जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद, स्टूडेंट सीकिंग हॉस्टल एडमिशन शुड रिपोर्ट टू हॉस्टल एडमिशन डेस्क इन द स्टूडेंट एम्यूनिटी बिल्डिंग। तो स्टूडेंट एम्यूनिटी बिल्डिंग में जिनको भी हॉस्टल चाहिए वो जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद एक जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे इंस्ट्रक्शन अभी समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले आपको वहाँ जाना है, अटेंडेंस होगी, जितने सब्जेक्ट में आप, जितने भी कोर्सेज में आप सिलेक्ट हुए हैं सारे कोर्सेज में अलग अलग अटेंडेंस आपकी होगी। फिर अटेंडेंस के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपको रूम नंबर 119 से 121 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। एक बार जब वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपको एक स्लिप दी जाएगी, आपको पेमेंट करना होगा। वहीं अपोजिट में ही आपके एक कंप्यूटर लैब है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट का लिंक आपके ईमेल पर आएगा और आप समर्थ पोर्टल के थ्रू जाके वहाँ पे कर सकते हो पेमेंट। उसके लिए भी लोग रहेंगे जो आपको वहाँ पर हेल्प करेंगे। फिर जो जिनको जिनको वहाँ हॉस्टल चाहिए वो वहाँ पे स्टूडेंट एम्यूनिटी सेंटर जाएंगे, वहाँ पर भी उन्हें हॉस्टल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन नंबर ए देख लेते हैं, सारी चीज़ें एक बार हम लाइन से पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय कंसर्न ऑफिशियल एट द काउंसलिंग वेन्यू। तो ठीक है, आप जैसे ही काउंसलिंग वेन्यू पे पहुंचेंगे वहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स रहेंगे, कंसर्न ऑफिशियल, वो आपको लगातार इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट और क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट में फ्रीली इंटरेक्ट विद एनी ऑफिशियल एट द वेन्यू। अगर आपको कोई भी डाउट वहाँ पर होता है तो आप तुरंत जो भी वहाँ पर ऑफिशियल आपको दिख रहे हैं आप उनसे बात कर लीजिए। Only candidates are allowed in the counseling venue. Parents of the candidates who are offered a seat in the order of merit will be permitted to the venue after the counseling process to complete the admission formality if required. तो ये चीज़ आप नोट नोट रखिए कि पेरेंट्स को नहीं अलाउ करेंगे ये तब तक जब तक आप जो है वहाँ पर आपका अगर कोई रिक्वायरमेंट हुई पेरेंट्स से तभी पेरेंट्स अलाउड रहेंगे, नहीं तो पेरेंट्स को नहीं आने दिया जाएगा। थर्ड, कैंडिडेट्स कैन नॉट लीव द वेन्यू टिल काउंसलिंग प्रोसेस इज ओवर। तो जब तक काउंसलिंग पूरी खत्म नहीं हो जाती आप वहाँ से जा नहीं सकते। इफ़ असाइन कैंडिडेट इज़ नॉट अवेलेबल एट टाइम ऑफ काउंसलिंग, उसे एबसेंट मान दिया जाएगा अगर कोई नहीं गया तो, और उसकी सीट जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी जाएगी। तो बड़ी खतरनाक लेवल की काउंसलिंग इनकी चल रही है, इतनी तो किसी की भी नहीं थी, पर कोई बात नहीं है, अगर सीट लेनी है तो सब चीज़ करनी पड़ती है। बी में भी देखते हैं। इफ़ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर मोर देन वन प्रोग्राम आर ऑफर्ड अ सीट इन वन प्रोग्राम आफ्टर काउंसलिंग एंड विशेस टू नॉट टू टेक एडमिशन, he or she will have to forfeit the seat and wait for counseling of the program of। हाँ, तो मान लीजिए आपको एक से अधिक प्रोग्राम में आपको सीट मिली हुई है और आप जब काउंसलिंग कराने पहुंचे तो आपका जो फेवरेट था उसमें सीट आपको मिल गई। आप बाकी सीट को फोरफिट करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो आप उसे छोड़ सकते हो और फिर वेट करना होगा आपकी अपनी चॉइस की काउंसलिंग के लिए। द सीट विल बी ऑफर्ड टू नेक्स्ट कैंडिडेट। तो जो आप सीट फोरफिट किए रहोगे, छोड़े रहोगे, वो नेक्स्ट कैंडिडेट को कर दी जाएगी अलॉट। कैंडिडेट रीचिंग द वेन्यू आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अटेंडेंस विल नॉट बी अलाउड टू साइन। तो जब आप शुरू में पहुंचोगे, जैसे मैंने बताया कि आपको अलग अलग अटेंडेंस सीट पे साइन करना होगा, और जो भी सिग्नेचर मिस करेगा उसकी काउंसलिंग मिस हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पर एडमिशन काउंसलिंग नोटिफिकेशन और जनरल इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो ये आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 14 तारीख को मंडे को फोर नून सेशन में रिपोर्टिंग है आपकी 8 बजे सुबह। 8 से 9 अटेंडेंस होएगी आपकी। 9 बजे आपकी अटेंडेंस बंद हो जाएगी। 9:15 से 9:30 प्री काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और जनरल ब्रीफिंग की जाएगी आपकी। 9:30 से 10:30 एमएससी केमिस्ट्री। 10:30 से 11:30 बायो केमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनिटी की 11:30 से 12। प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की 12 से 12:30 और एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की 12:30 से 13, मतलब 1 बजे तक। ये सारे ब्रीफिंग आपकी और सारा प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। वैसे ही उसके बाद आफ्टरनून सेशन में यहाँ पर अभी तक एमएससी फिर से यही आफ्टरनून सेशन के लिए जो लोग रहेंगे उनको 1:30 बजे बुलाया जाएगा। ठीक है, उनको 1:30 बजे यहाँ पे बुलाया जाएगा। अटेंडेंस उनकी 1:30 बजे के बाद होगी, 2:30 बजे तक। 2:30 बजे से उनकी क्लोज हो जाएगी अटेंडेंस और 2:30 बजे से 3 बजे तक उनका 2:45 से 3 तक उनको ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, 4 से 4:30 बजे तक प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। फिजिक्स का 3 से 4 है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का 4:30 से 5 बजे तक है। तो ये शुरू हो जाएगा। ये टाइमिंग आप नोट रखिएगा। खैर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको रिपोर्ट वो लगातार बताते रहेंगे। और एमए वालों की, बाकी लोगों की काउंसलिंग यहाँ पर देखिए फिर 15 तारीख को भी है, सेम टाइमिंग। आप यहाँ पर सेम टाइमिंग पढ़ सकते हैं। 15 को भी है। एमए हिस्ट्री वगैरह आफ्टरनून सेशन में है।
फिलॉसफी वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और एम.एड एजुकेशन ये फोरनून सेशन में है 15 तारीख को। 16 तारीख को फोरनून सेशन में आपकी इंग्लिश लिटरेचर, कंपैरेटिव लिटरेचर, अप्लाइड लिंग्विस्टिक ये हैं। और आफ्टरनून सेशन में हिंदी, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत स्टडीज़ ये सारी चीज़ें हैं। 17 को आपके मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, हेल्थ साइकोलॉजी, न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस है, ये 17 को है, पूरे दिन भर रहेगा। तो ये कुछ इनका शेड्यूल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार फिर खुद से भी इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए एक बार हम एक एम इकोनॉमिक्स का खोलते हैं वो लिस्ट और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एम इकोनॉमिक्स पर क्लिक किया, हमारे सामने एक लिस्ट, वो लिस्ट कुछ इस तरह से है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट, जो भी लोग कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं काउंसलिंग के लिए, उनका नाम यहाँ पर है। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन काउंसलिंग इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के हिसाब से उनके नाम दिए हुए हैं जो सीयूईटी में परफॉर्मेंस हुई थी। और उन्हें क्वालिफिकेशन, ये देखिए मेरिट लिस्ट बनी है इस तरह से। तो हनन जाहिर सी बात है रैंक 1 थी, तो इन्होंने ही भरा था, तो नंबर 1 पे हैं। तो यहाँ पर कुछ साइन दिए हुए हैं, जैसे एट द रेट लिखा हुआ है, तो एट द रेट वो आपका ईडब्ल्यूएस दिखाता है। हैश टैग जो है, हैश टैग आपका ओबीसी दिखाता है। अगर एक स्टार है तो एक स्टार आपका एससी दिखाता है। 3 स्टार अगर उसके साथ लगा हुआ है तो यानी एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी है। और अगर केवल तीन तीन स्टार लगाया तो ओनली पीडब्ल्यूडी है, यानी अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी है। 2 स्टार लगाया तो एसटी है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि 1 स्टार एससी है, 2 स्टार एसटी है, हैश टैग ओबीसी है, एट द रेट ईडब्ल्यूएस है, 3 स्टार फिजिकली हैंडीकैप या पीडब्ल्यूडी कोटा है, प्लस अगर लिखा है तो वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है। ये आपको नीचे से यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, तो ये वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है। तो ये सारी लिस्ट है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर नीचे जो मैं ये बता रहा हूँ इंसिग्निया के मतलब, ये नीचे दिए हुए हैं। ये देखिए स्टार, डबल स्टार, हैश टैग, इन सब का ये ओबीसी की लिस्ट, फिर एट द रेट यानी ईडब्ल्यूएस की लिस्ट। ईडब्ल्यूएस वाइज पहले अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले ये देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स की लिस्ट है 238 तक। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में पहले सिंगल स्टार यानी एससी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जिन सिंगल के साथ 3 स्टार हैं वो एससी प्लस पीडब्ल्यूडी हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो 2 स्टार यानी एसटी, फिर हैश टैग यानी ओबीसी और एट द रेट यानी ईडब्ल्यूएस हैं। ये सारे नाम फिर कैटेगरी वाइज भी आपको दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आपकी जो मैं अभी बता रहा था वो डिटेल यहाँ पर दी हुई है, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक्स की स्पेशली। तो जो भी आप सब्जेक्ट खोलेंगे उसके नीचे स्पेशल आपको दिया हुआ है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि 14 नवंबर को आपको 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा आपका, लेकिन आपको आना तो सुबह ही है, क्योंकि सुबह जो है अटेंडेंस आप रिपोर्टिंग आपकी 1:30 बजे, अटेंडेंस आपकी 1:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप पीछे का इंस्ट्रक्शन भी एक बार देख लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने एक एक टाइमिंग आपको पढ़ के सुनाई। तो वो टाइमिंग आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि वो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अटेंडेंस वहीं पर करानी है। तो अटेंडेंस आपकी 1:30 बजे से यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो 1:30 बजे से आप अपनी अटेंडेंस यहाँ पर कर देंगे, 1:30 से 2:30। उसके बाद एडमिशन काउंसलिंग 2:45 से शुरू हो जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं वो एक बार चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो आप ये काम करिएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट जब इकट्ठे करिएगा तो ये चेकलिस्ट ऑन रखिएगा और वहाँ से लाइन से मिला के रखिएगा। तो 10th के सर्टिफिकेट, 12th का, अपने बैचलर्स का, और डिग्री मार्क्स, मेमो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कई सारी रख लीजिएगा। पता नहीं वहाँ कितनी लगे, आप कुछ लिखा नहीं है। सीयूटी स्कोर कार्ड रख लीजिएगा। कॉपी ऑफ यूएच एडमिशन एप्लीकेशन, टीसी और माइग्रेशन आपको रखना है। मेडिकल डिक्लेरेशन और एफिडेविट रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ से आप ये एफिडेविट और मेडिकल डिक्लेरेशन पा सकते हैं। सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनका भी है वो रख सकते हैं, वो रख सकते नहीं, रखना ही है। और ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो अगर किसी का नहीं बना है तो ये फॉर्मेट से बनवा दीजिए आप। पेमेंट ऑफ फीस, फीस देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स के सेक्टर की फ़ीस हम देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स अलॉटेड अ कंफर्म सीट आफ्टर द एडमिशन काउंसिल विल बी रिक्वायर्ड टू पे द एडमिशन एंड सेमेस्टर फी ऑन द सेम डे। जिस दिन आपको तुरंत सीट मिलेगी उसी दिन आपको फ़ी पेमेंट करना है कंफर्म करने के लिए सीट को। ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड आर रिक्वायर्ड टू पे 6780 देंगे टुवर्ड्स द फी एंड फर्स्ट सेमेस्टर फीस। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो 4600 देंगे। एससी कैंडिडेट्स जिनकी इनकम 2 लाख से कम है वो भी 4600 देंगे। लेटर सच एलिजिबल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई तेलंगाना स्कूल वेलफेयर स्कॉलरशिप एंड कैन रिक्वेस्ट फॉर पार्शियल फी रिफंड।
तो पार्शियल फ़ी रिफंड उन्हें मिल जाएगा। अगर उसके बाद ही वैकेंसी बचती है तो consequential vacancies, the consequential vacancies that occur due to the withdrawal of seats or cancellation of admission for various reason will be filled with next eligible candidate। हाँ वही है, जिस जैसी आपकी नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट जो होगा, अगर आप सीट छोड़ेंगे तो वो उन्हें मिल जाएगा। टाई ब्रेकर आप पढ़ लीजिएगा क्या टाई ब्रेकर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो ये सारे तरीके हैं, इस तरह से आप देख लीजिए, यानी आपको फिजिकली वहाँ जाना है और एडमिशन प्रक्रिया करानी है। तो मैंने पूरी डिटेल में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का आपको बता दिया, तो उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, इससे बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। साथ ही चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन हमारा आपके लिए हमेशा ओपन है। धन्यवाद।